नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सरोज मीना है। मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, न्यू दिल्ली। आज हम टीबी के बारे में यहाँ पे बात करना चाहेंगे, जिसमें कुछ स्टिग्मा होता है, कुछ कलंक हम बोलते हैं टीबी से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। कुछ भ्रम जो सोसाइटी में प्रेवलेंट है उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी। उसके बारे में बताना चाहेंगे कि कुछ मिथ्स हैं जिनको हम हटाना चाहते हैं, जिससे कि हमारे पेशेंट्स की आउटकम्स बेटर हो पाए। आप लोगों के अंदर जो भी वहम है उसको दूर करने की कोशिश करने का आज का मकसद है। टीबी के अराउंड स्टिग्मा है, एक कलंक है जो सदियों से चला आ रहा है। बहुत पुरानी बीमारी है, पर वो कलंक को हम अभी भी नहीं हटा पाए। उसका प्रमुख कारण हो सकता है कि ये कंटीजियस डिजीज़ है, मतलब एक से दूसरे में फैलती है। एक मरीज से दूसरे मरीज को कफिंग में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण तेज खांसी करने पे स्प्रेड हो सकती है। दूसरा कारण है पेशेंट्स में, कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं है। हम लोग एजुकेशन काफ़ी अच्छा स्तर हो चुका है हमारे देश का, फिर भी अभी भी अवेयरनेस की कमी है। सरकार काफ़ी सारे काम कर रही है इसके बारे में। रेडियो पे प्रचालन होता है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ इसके बारे में प्रचार करती है, पर उसके बाद में भी कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन में, कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन में अभी भी लैकिंग है। और इसकी क्योंकि इसको कलंक के तौर पे लिया जाता है, एक स्टिग्मा के तौर पे लिया जाता है, तो उसके कारण मरीज़ कई बार अपने सिम्टम्स को बताता नहीं है, छुपाता है। छोटे मोटे जब उसको खांसी होने लगती है, हल्का बुखार आना शुरू होता है, तो मरीज़ अपने तक रखता है कि मैं बताऊंगा तो सबको पता लग जाएगा, सब मुझे एक गंदी नज़र से देखना शुरू करेंगे, सब मुझे दूर करना शुरू करेंगे, आइसोलेट करेंगे। पर इसके नुकसान क्या होते हैं कि जब मरीज़ हमारे पास पहुँचता है, जब हेल्थ केयर डॉक्टर के पास पहुँचता है, तो बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी होती है। उसके कारण ट्रीटमेंट भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी यही दरख्वास्त रहेगी इसके कारण कि ये बीमारी जब भी आपको सिम्टम्स महसूस हो, जब भी खांसी हो 2 हफ्ते से ज़्यादा, बुखार आए जो और किसी कारण से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, या लंबा बुखार आ रहा है, शाम के टाइम पे फीवर आ रहा है जो कि लो ग्रेड है, हल्का बुखार महसूस हो रहा है, या शरीर में आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो जल्द से जल्द अपने पास के डॉक्टर को दिखाइए। और ये स्टिग्मा नहीं है, स्टिग्मा को हमसे दूर करना पड़ेगा। बीमारी ठीक होने के टीबी ट्रीटेबल और क्यूरेबल डिजीज है। जैसा कि मैंने बताया कि हम इसको एक स्टिग्मा के तौर पे, कलंक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। वो कलंक स्टिग्मा कहाँ है? हमारे फैमिली मेम्बर्स हमें बत्ती करते हैं, हमारे कम्युनिटी में प्रेवलेंट है। तो कम्युनिटी और फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल है। टीबी का ट्रीटमेंट सबसे बड़ा तो एक तो डायग्नोसिस होना एक मुश्किल काम है। डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है। अपने तक रखने पे, छुपाने से हम लोग उसको मदद नहीं कर पाते। हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते। कई बार हताश हो जाते थे लंबे ट्रीटमेंट से। कई बार साइड इफ़ेक्ट्स होते, छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते जो कि बहुत आसानी से मैनेज हो जाते हैं। पर यदि जब मैं किसी को बताऊंगी नहीं, मैं स्टिग्मा लेके बैठूँ, तो हो सकता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स को मैं बढ़ने की कोशिश करूँ। फ्री में ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फिर तो हमें जाने की भी ज़रूरत होती है। तो हम इन सब कारण की वजह से छुपा नहीं सकते, इसको बताना चाहिए। और फैमिली के यदि हमें सपोर्ट मिल जाता है तो फैमिली हमें अपने छोटे छोटे डेली के काम करने में हेल्प कर सकती है, हमें दवाइयाँ प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। जब हमें थोड़ा हताश महसूस हो तो हमारा मोरल बूस्ट कर सकती है। सेम वे में कम्युनिटी को भी देखना चाहिए कि ये मरीज़ है जो टीबी से ग्रसित हुए और ये ठीक हो गए, तो बाकी मरीज भी ठीक हो सकते हैं। टीबी पूरी तरह से ठीक है यदि हमारे पास फैमिली सपोर्ट हो। फैमिली के थ्रू में न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दवाइयाँ अपना एक रोल प्ले करती है टीबी में, पर उतना ही इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हाई प्रोटीन डाइट उसकी आउटकम में, उसके ट्रीटमेंट ठीक होने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए फैमिली का, कम्युनिटी का सपोर्ट, कई बार हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। फैमिली हमारे साथ रहती, कम्युनिटी हमारे साथ रहती। दो सरकार ने बहुत टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त में कर रखा है, फिर भी कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट खर्चे हो जाते हैं, कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, हमें कुछ जांचें करवानी होती जो उस पर्टिकुलर हेल्थ केयर में नहीं अवेलेबल होती है, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। इन सब ये चीज़ों से यदि वापस कम्युनिटी हमारे साथ रहेगी, फैमिली सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, तो मोरल बूस्ट रहेगा और मरीज़ के ठीक होने पे उसको जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको कम किया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। मेरे पास एक मरीज़ आई थी जो कि 27 वर्षीय फीमेल थी। उसकी 2 साल पहले शादी हुई थी।
1 साल की उसकी बेटी थी जब वो मेरे पास आई। तो जब हमने डायग्नोसिस किया उसकी बनी तो उसको MDR टीबी, वो बहुत हताश थी, यहीं पास के इलाके से आई थी वो। एंड उसका था कि मुझे बताना नहीं है फैमिली को, नहीं तो मेरी शादी टूट सकती है, मेरे पास छोटा बच्चा भी है। उसको मैंने समझाया कि टीबी तो ठीक हो जाती है, आप ट्रीटमेंट ठीक से लोगे, टाइम पे जैसे जैसे हम सलाह देते हैं आप फॉलो करोगे तो टीबी ठीक हो जाती है। फिर उसने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने उन दोनों को बैठ के काउंसलिंग किया। हस्बैंड काफ़ी हद तक सहमत हुए हमारे साथ में और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू किया। बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी धीरे धीरे उनको सपोर्ट किया और उनको ये भी समझाया गया कि ट्रीटमेंट शुरू करने के 2 हफ्ते बाद में मोस्टली पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलते, चांसेस 90% रिड्यूस हो जाते हैं। बच्चे के पास जब भी वो जाए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के जाए, मास्क पहन के जाए, इनिशियल 2-3 हफ्ते में जब दवाइयाँ शुरू करिए, अपना न्यूट्रिशनल अच्छे से खाना खाएं। फर्स्ट 2 हफ्ते की ही ज़रूरत होती है जब हमें आइसोलेट करना होता है। पेशेंट ने सब कुछ फॉलो किया, उसने MDR टीबी का ट्रीटमेंट शुरू किया एंड फॉर्चुनेटली विद गुड फैमिली सपोर्ट, गुड इमोशनल सपोर्ट फैमिली की तरफ से, उसके हर खान पान पे ध्यान रखा गया। आज वो मरीज़ मेरे पास पिछले हफ्ते मेरे OPD में आई, जहाँ वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर चुकी थी, खुश थी कि उसकी घर में भी किसी को भी बीमारी नहीं फैली है और सही सलामत वो पूरी तरह से ठीक हो गई, स्वस्थ थी। सो मेरा यही मैसेज जाएगा टीबी से ग्रसित मरीजों को कि टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है सही टाइम पे दवाई लेने से और साथ में अच्छा पौष्टिक खाना खाने से। टीबी क्यूरेबल है, इससे डरना नहीं है, इससे हमें फाइट करनी है, इसको हमें छुपाना नहीं है। छुपाने से हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, हम अपने आसपास जो अपने फैमिली मेम्बर्स है, जो कम्युनिटी है, जो ऑफिस में जो हमारे कलीग हमारे संग काम करते हैं, हम उनको भी कहीं इनडायरेक्टली इन्फेक्शन फैलाते हैं। सो छुपाना नहीं है, टाइम पे जाना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है, अच्छा पौष्टिक आहार लेना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। ये छोटा सा फेज़ है जो चला जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरू में, पर आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। सो इसको स्टिग्मा के तरह नहीं लीजिए, ये कीटाणु होता है, चेस्ट इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन छोटा होता है, टीबी का कीटाणु जाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो बिल्कुल ठीक हो सकता है, बस आप अपना दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, आप अपना पौष्टिक आहार लीजिए। आपको कभी लगे कि मुझे डर लग रहा है तो अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने लव्ड वन से बात करिए और पूरी तरह ठीक हो सकता है और स्ट्रॉन्ग बने रहिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे ट्रीटमेंट लेने के बाद।